हेलो दोस्तों, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, यहाँ पे भौतिक विज्ञान के कुछ प्रश्न आए हैं, फिर रसायन, फिर जीव के भी हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं क्वेश्चन। आपके पेपर से ये क्वेश्चन हमने उठाया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ का मतलब होता है दो पारदर्शी माध्यम है, उनको ऊपर सघन या नीचे विरल, सघन विरल कुछ भी हो सकता है, वो जहाँ पे एंड होते हैं, मतलब जहाँ पे उनको बदला जाता है, यानी ऊपर और नीचे, यही होता है सीमा पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ भी जिसे कहा जाता है। पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, यानी कि 90 अंश का कोण बनाते हुए आपतित होती है। तो ऐसे में अपवर्तन कोण क्या होगा? जब भी कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो वो सीधी निकल जाती है, तो ऐसे में आपतन कोण और अपवर्तन कोण कुछ बन नहीं पाता है। तो 0 अंश सही जवाब है इसका। आपको ये चीज़ों को समझना होगा, बहुत हल्की सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। आपको पता होगा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित हो जाती है, यानी अपने रास्ते से भटक जाती है। ये होता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना, और ये अपवर्तन की घटना होती है इसके चाल में परिवर्तन की वजह से। लेकिन जब कोई वस्तु जब प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो ऐसे में अपवर्तन की घटना हो नहीं पाती है, और प्रकाश बिना किसी अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। तो 0 अंश का कोण अपवर्तन कोण यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है कि एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट के लिए प्रवाहित की जाती है, तो तार में व्यय विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा? देखिए, जो व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर होता है वो होता है VIT। ओके, तो V का मान तो अपना ये 10 वोल्ट है, और धारा जो है 2 एम्पियर है, और जो समय है वो 60 सेकंड लेंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड लेना पड़ता है। तो यहाँ पे गुणा कराएंगे, 6 दूनी ये 12 हो गया, और 2 0 लग जाएगा, यानी कि 1200 दिखाई दे रहा है। 1200 जूल, यानी चौथा वाला विकल्प यहाँ पे सही होगा। ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो है डायोप्टर वाला। तो ये उत्तल लेंस की क्षमता दी गई है, और डायोप्टर में 2 डायोप्टर, फोकस दूरी पूछ रहा है। आपको पता होना चाहिए जो फोकस दूरी और क्षमता का बीच का संबंध होता है वो F बराबर होता है 1/D, P, और P बराबर होता है 1/F। बस इसमें एक थोड़ी सी बात ये होती है कि जो फोकस दूरी रखी जाती है वो मीटर में रखी जाती है। यहाँ पे अगर हम फोकस दूरी निकालने के लिए F बराबर 1/P करेंगे, P यानी कि बटे 2 करेंगे, तो यहाँ पे जो मिलेगा वो मीटर में होगा, यानी 1/2 मीटर। 1/2 मीटर मतलब आधा मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आधे मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 50 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है। 1/2 ऐसे अगर प्राप्त हुआ है, देखिए, अगर आपको 1/2 प्राप्त हुआ है, F बराबर आपको 1/2 प्राप्त हुआ है, ये मीटर में होगा, 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 2 से ये भाग हो जाएगा तो 50 मिल जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर आप 30, यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प देख सकते हैं, 50 सेंटीमीटर आपका सही जवाब होगा इसके लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? तो इसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। पहला जो फार्मूला बताया जाता है, Q बराबर IT पढ़ाया जाता है, Q बराबर IT पढ़ाया जाता है, जहाँ पे I जो धारा है उसके मात्रक एम्पियर हो जाता है, ठीक है, एम्पियर हो जाता है, और साथ ही साथ जो समय उसके साथ गुणा है उसका मात्रक सेकंड हो जाता है। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो जाता है? Q यानी कि आवेश का। ये कूलाम के बराबर होता है। तो ये तीसरा विकल्प यहाँ पे सही हो जा रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं, जो कि है रसायन विज्ञान से संबंधित। पहला प्रश्न यहाँ पे हमको कहा जा रहा है कि उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत वाला कथन हमको खोजना है। पहला कहा गया कि हाइड्रोजन आयन की आयन सांद्रण का मान 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों का जो वैल्यू होती है साथ साथ यहाँ पे होती है, फिक्स होती है, जिसकी वजह से ये उदासीन होता है। इसका pH मान 7 होता है। चौथा वाला विकल्प भी सही है, बट ये जो तीसरा वाला कह रहा है pH मान 0 होता है, यही वाला आपका असत्य है। आप इसी पर निशान लगाएंगे कि यही वाला जो है अपना गलत है। ओके जी। तो कुछ कभी कभी कुछ चीज़ें गलत होकर के भी सही होती हैं, तो यहाँ पे ये गलत है, मतलब आपका नंबर देने के लिए ये सही है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तत्व M है, इसके ऑक्साइड का सूत्र दिया गया है MO। इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, पता करना है। सो यहाँ पे हम पहले इसकी संयोजकता निकालेंगे M की। तो MO बना रहा है तो O की संयोजकता तो 2 होती है। क्या होती है भैया? O की संयोजकता तो 2 होती है, तो M की भी 2 होनी चाहिए, तभी तो इसके ऊपर कोई गिनती नहीं लगी हुई है। अब नाइट्रेट की बात कर लेते हैं। HNO3 सॉरी ये NO3 जो दिखाई देता है ये नाइट्रेट होता है। सो नाइट्रेट की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। नाइट्रेट की 1 होती है भैया। NO3 की जो संयोजकता होती है वो होती है 1, और यहाँ पे जो M तत्व है इसकी संयोजकता है 2। तो इनको क्रॉस करके लिखा जाता है सूत्र बनाने के लिए। M के साथ कोई गिनती नहीं लगेगी, लेकिन NO3 के साथ एक डबल लग जाएगा, 2 लग जाएगा। सो यहाँ पे आपको जो दूसरा वाला विकल्प दिखाई दे रहा है NO3 का होल ट्वाइस, सो ये रहने वाला आपके इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब है। सो आपको इसको ऐसे ही करना होता है, खोजना होता है, समझना होता है चीज़ों को, तब जाके कुछ सही जवाब मिलता है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि एल्काइन का सूत्र क्या होता है। सो एल्काइन का सूत्र क्या होता है ये हमसे पूछ रहा है। तो एल्काइन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। एल्काइन वाला ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। सो किस में ट्रिपल बॉन्ड बन पाएगा? तो इसका जो सही जवाब है चौथा वाला जो इसके नीचे दब जा रहा है, C3H4। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है C3H4 जो होगा ये एल्काइन का सूत्र हो जाएगा। देखिए भाई 3 ठो कार्बन है और 4 ठो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन एक इधर लगा देंगे। सो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ये बना लेगा, और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, और साथ में इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे देंगे। सो यहाँ पे C3H4 जो है आपका सही जवाब है, जो चौथे नंबर पे है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है बायोलॉजी से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन हम देख पाते हैं, कहा गया है कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बेहद फेमस आंसर है। प्रोस्टेट ग्रंथि, इसका नाम मैसेज नहीं ले पाता। प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो ये तीसरा वाला विकल्प होना सही है, आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, बाकी सब दोनों में कॉमन होता है, पर नरों के लिए ये जो सी वाला विकल्प है, तीसरा विकल्प है, ये सही जवाब है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है। तो पादपों में ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है, यानी पौधों में ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। तो इसका सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। भाई प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही CO2 को सोखते हैं। तो CO2 वायु प्रदूषण का कारण है, और उसको सोखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो ये जो काम करते हैं प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। तो ये आपका दूसरा वाला विकल्प सही जवाब है। अगला है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? उत्सर्जन में, पाचन में, वृद्धि में, या फिर श्वसन में। तो सही जवाब है श्वसन में। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन का जो दहन होता है वही को श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये दूसरा वाला विकल्प आपका सबसे ज़्यादा सही है। और नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि अनिषेक फलन यानी कि बीज रहित फलन का प्रोत्साहित करता है, कौन करता है? तो इसका जो दूसरा वाला विकल्प है वो सही है, जिसका जिब्रेलिन्स जो लिखा गया है, दूसरा वाला विकल्प वो सही है, जिब्रेलिन्स। सो इस क्वेश्चन का यही उत्तर रहेगा। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।